कि मनीष कश्यप के माता से, पिता से, भाई से, बहन से, दीदी से, मौसा से, मामी से, मामू से, सबको आप लोग देख चुके हैं। एक को आपको लोग नहीं देखे हैं, मनीष कश्यप का एक रिश्तेदार को आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक। वो कौन हो सकता है रिश्तेदार का, उसका रिलेशन क्या हो सकता है? तो वही ये व्यक्ति है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या हो सकता है। वही ये व्यक्ति हमको लग रहा है, क्योंकि कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। सब लोग लाइन से आएंगे, बारी बारी से आएंगे, और जो आपके मन में है वो आप लोग बोल सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और इस वीडियो पर ऑफेंसिव कमेंट भी स्वीकार किया जाएगा। क्या आपकी शक्ल इस चम्मच से मिलती है? नहीं मिलती क्या? अच्छा ठीक, इससे मिलती है, इससे भी नहीं मिलती क्या? चलिए, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप 2 मिनट की ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो तो कल शाम में ही हमारे पास आ गई थी, लेकिन सुबह सुबह हम आपको इसलिए नहीं दिखाए थे क्योंकि इस व्यक्ति का चेहरा अगर सुबह सुबह अगर आप देख लेते हैं तो पूरा दिन का जतरा खराब हो जाता है। इसलिए शाम में इसको हम दिखा रहे हैं। पहले आप इसकी 2 मिनट बातें आप लोग सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वो अमूमन 6 लाख से लेके 15 लाख रुपए पर अपीयरेंस यानी हर हाजिरी के लेते हैं। सीनियर एडवोकेट मनीष कश्यप यूट्यूबर के लिए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे कोर्ट में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में। उनकी एक्चुअल फीस कितना है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन फ्री में तो काम नहीं कर रहे हैं ये ज़रूर पता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो भी उसी ब्रैकेट सीनियर एडवोकेट में हैं, यानी फीस मान लेते हैं 4-5 लाख रुपया भी अगर एक हाजिरी का ले रहे हैं, तो मनीष कश्यप अब तक 10 लाख रुपए तो दे चुका ही होगा। 2 अपीयरेंस तो हो ही चुकी हैं, मेरे ख्याल से 3 हो चुकी हैं। तो अगर 10-15 लाख अब तक वो दे चुका है मनीष कश्यप, और आगे की लड़ाई बहुत बाकी है, हम सब जानते हैं, तो सवाल ये उठता है उन बिहार के चमचों से जो मनीष कश्यप के चमचे कहलाएंगे कि इतना पैसा मनीष कश्यप गरीब आदमी के पास आया कहाँ से, और अभी ना जाने कितने और लाखों हो सकता है कुछ करोड़ रुपए खर्च हों, क्योंकि तमिलनाडु में, बिहार में जो उनके वकील हैं वो भी पैसा लेते ही हैं, कोई फ्री में नहीं करता क्रिमिनल लॉ। और रही बात सुप्रीम कोर्ट में, 10-15 लाख तो अब तक दे चुका है सिद्धार्थ दवे को, और जाने कितने लाख और देने अभी उसको हैं। तो अब आप मुझे बताइएगा, सोचिएगा कि एक माँ को कुटिया के बाहर गरीब हालत में दिखाने वाला गमछा ओढ़ के आपके सामने गरीब मनीष कश्यप ये लाखों करोड़ों रुपए कैसे दे रहा है। दरअसल अब आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि हमने वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को ये चम्मच क्यों दिखाई थी और अपना शक्ल देखने को क्यों कहा था। दरअसल ये व्यक्ति जो है, ये आप लोगों को, यानी कि अभी हमारे जो पॉजिटिव इंडिया के जो परिवार के सदस्यों की संख्या है, हम इसको सब्सक्राइबर नहीं कहते हैं, हम इसको परिवार के सदस्यों की संख्या बताते हैं, ये 17,900 की है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो भी पॉजिटिव इंडिया परिवार के सदस्य हैं सभी मनीष कश्यप को पसंद करते हैं और मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं। वो इसीलिए कि अब हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं, ये बात समझिए, क्योंकि ये कह रहा है कि मनीष कश्यप के समर्थक जो हैं चमचे हैं। तो चम्मच मैंने आप लोग को दिखा दिया। आप लोगों के पास घर में अगर आईना हो तो अपनी अपनी शक्ल जा कर के देख लीजिएगा कि ये इस चम्मच से आपका चेहरा मिलता है या नहीं। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट में लाइन से बारी बारी से आकर के, कोई धक्का मुक्की करने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट में बारी बारी से आकर के सभी लोगों को मौका मिलेगा। सभी लोग आकर के इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, अपना विचार आकर के ज़रूर दे दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग को एक छोटी सी कहानी बताते चले कि दरअसल हम उस जगह का भी नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत दिनों पहले हमने एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक व्यक्ति की सिस्टर को एक लड़का भगा के ले गया था। एक लड़का और लड़की दोनों लव कर रहे थे, बाद में जाकर के भाग कर के उन्होंने मैरिज कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़की का भाई बार बार आता था फेसबुक पे लाइव और उस लड़के को गाली देता था जिसने उसकी बहन को भगा के लेकर के गया था। अब ये जो हमारे जो निशांत अंकल जी हैं, ये लगातार लाइव आ करके मनीष कश्यप पे जिस प्रकार से पीछा कर रहे हैं,
गुजरात के राजकोट से बिहार आकर के, पटना आकर के मनीष कश्यप पर केस दर्ज करा रहे हैं। हालांकि हमें ये नहीं पता कि इनका और मनीष कश्यप का कौन सा 36 का आंकड़ा है, लेकिन जिस प्रकार से ये मनीष कश्यप के पीछे लगे हुए हैं, उससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि दर्द बहुत गहरा है, दर्द बहुत गहरा दिया है मनीष कश्यप में। और नहीं तो इतना बिलबिलाता कोई नहीं है, बिना इतना दर्द के कोई इतना नहीं बिलबिलाएगा, कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। दूसरा चीज़ कि हम लोग मनीष कश्यप के पिता को देख चुके हैं, माँ को देख चुके हैं, भाई को देख चुके हैं, बहन को भी देख चुके हैं, लेकिन मौसा को भी देख चुके हैं, मामा को भी देख चुके हैं, कहिए तो दादाजी को भी देख चुके हैं। लेकिन अगर किसी एक को नहीं देखे हैं, मनीष कश्यप के किसी एक रिश्तेदार को, किसको नहीं देखे हैं, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कहीं ये वही तो नहीं है, कहीं ये वही तो नहीं है जिसको आप लोग पहले के क्या होता था, जो लोग साधु संत की तपस्या को में दखल देते थे, असुर कहा जाता था, तो शायद उसी का अपभ्रंश जो बोला जाता है वही है ये। दूसरा चीज़ कि ये सवाल उठा रहा है कि आखिर मनीष कश्यप का जब अकाउंट फ्रीज है तो इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि वहाँ पे 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर रहा है। तो इसका एक शॉर्टकट में अगर इंसानियत की भाषा में जवाब देना हो, सीधा भाषा में, जैसे हम गाँव व्यक्ति हैं उसी गाँव के भाषा में अगर बोला जाए तो यही कहा जाएगा कि देखो बेवकूफ़ इंसान, अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी गरीब रहता है लेकिन उसके घर में अगर कोई मर जाए, उसके घर में अगर किसी की तबीयत अगर ख़राब हो जाए, तो जो व्यक्ति घास फूस के घर में रहता है वो भी व्यक्ति 2-4 लाख का इंतजाम कर लेता है। समझ रहे हैं? उसको अगर बेटी का शादी होता है, कोई भी अचानक अगर वैसा अगर पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं से आदमी पैसे का जुगाड़ कर लेता है। तो ये तो छोटी समझदारी की बात होनी चाहिए। अब आप अंकल जी बताइए कि आप इतने एजेड पर्सन हैं और आपको इतना भी नहीं पता, तो आपको क्या कहा जा सकता है? कोई कितना भी गरीब व्यक्ति हो, भिखमंगा व्यक्ति हो, 200-300 रोज़ कमाता हो, लेकिन अगर उसके घर में अगर किसी को अगर कैंसर हो जाए, किसी का लीवर खराब हो जाए, किसी को टीबी हो जाए, तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेता है, ठीक ना। किसी के घर शादी ब्याह हो वो भी इंतजाम कर लेता है। तो ये थोड़ा सा समझदारी की बात है। और दूसरा चीज़ कि आपको आखिर इतनी चिंता क्यों है, कि आखिर ये कैसे कर रहा है, आपको इतनी आखिर चिंता क्यों है? देखिए, चिंता किसको होती है? जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं उन्हीं को हमारी चिंता होती है, दूसरा कहाँ कोई चिंता करता है। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि मनीष कश्यप के माता से, पिता से, भाई से, बहन से, दीदी से, मौसा से, मामी से, मामू से, सबको आप लोग देख चुके हैं। एक को आपको लोग नहीं देखे हैं, मनीष कश्यप का एक रिश्तेदार को आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक। वो कौन हो सकता है रिश्तेदार का, उसका रिलेशन क्या हो सकता है? तो वही ये व्यक्ति है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या हो सकता है। वही ये व्यक्ति हमको लग रहा है, क्योंकि इतनी चिंता तो भाई अपनों लोगों की नहीं होती है जितना ही चिंता कर रहा है। बाद बाकी सब लोग अंतिम में हम कह दे रहे हैं कि कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सब लोग लाइन से आएंगे, बारी बारी से आएंगे, और जो आपके मन में है वो आप लोग बोल सकते हैं। कमेंट एकदम कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और इस वीडियो पर ऑफेंसिव कमेंट भी स्वीकार किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।